आज है 17 जुलाई और आज की 10 बड़ी खबरें मेरे साथ देश दुनिया राजनीति से जुड़ी खबरें मेरे साथ देखने के लिए जुड़े रहिए। भारत लगातार स्पेस में अपना अगला मिशन विक्रम-1 के उपलब्धि की ओर बढ़ता जा रहा है। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने पहले ऑर्बिट रॉकेट विक्रम-1 की परीक्षण के अंतिम तैयारी से जुट गई है। यह परीक्षण 18 जुलाई से श्रीहरिकोटा से किया जाना प्रभावित किया गया है। यदि यह मिशन सफल रहा तो भारत को निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में इतिहास में एक नया उपलब्ध जोड़ जाएगा। विक्रम-1 रॉकेट के उपग्रह को पृथ्वी के कक्षा में उपस्थित करने की संभावना है। इस मिशन के बाद भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनी की भागीदारी बढ़ेगी, विदेशी निवेशकों आकर्षित होंगे और युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर मिलेगा। इस वक्त देश के सभी नागरिकों के लिए काफी गर्व का विषय है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता अंतिम दौर की बातचीत पे शुरू। भारत और यूके के बीच लंबे समय से चल रहे मुक्त व्यापार समझौता FTA के वार्ता अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस समझौते से लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच में व्यापार, निवेश और उल्लेखों वृद्धि होने की उम्मीद है। दोनों देश आपस में कई उत्पादकों और आयात निर्यात का शुल्क कम हो सकता है, जिससे भारतीय उद्योग विशेष वस्त्र, कृषि, ऑटोमोबाइल और IT क्षेत्र को मिलेगा भारी भरकम लाभ। इसके साथ ही भारतीय प्रवेशकों को छात्रों के लिए कई नए अवसर का भी मिलेगा संभावना। EPFO जल्द ही जारी करेगा करोड़ों कर्मचारियों के खाते में ब्याज दर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ब्याज करोड़ों कर्मचारियों के PF खाते में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। ब्याज जमा होने के बाद कर्मचारी अपने खाते से बैलेंस उमंग ऐप, EPFO पोर्टल या मिस्ड कॉल सेवा के मध्य से दे सकते हैं। यह राशि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों में भारी खुशी का लहर। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के मध्य में मध्य पूर्व की चिंता बढ़ी। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में ही सैन्य गतिविधियों और राजनीतिक ठिकानों पर कार्रवाई के बाद दोनों देशों के संबंध में अधिक तनावपूर्ण हो गया है। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य देशों ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की है अपील। बातचीत के जरिए मध्यस्थता के विचार का समाधान निकालने की गई अपील। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव बढ़ा तो इसका प्रभाव वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। कनाडा में भीषण जंगलों में आग लगा, लाखों लोग हुए प्रभावित। कनाडा के कई प्रदेशों में जंगलों में लगी आग के तार फैलती जा रही है। तेज हवाओं और अत्यधिक गर्मी मौसम के कारण आग पे काबू पाना चुनौतीपूर्ण बना है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आग के बढ़ते हुए उठते हुए धुएं से अमेरिका के कई राज्यों तक पहुंच गया है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता बेहतर खराब हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की है सलाह। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी जोरों से। फीफा विश्व कप 2026 की तैयारी अमेरिका, कनाडा और मॉस्को जैसे देशों में तेजी से चल रहा है। व्हाइट हाउस ने की पुष्टि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व कप के फाइनल मुकाबले में शामिल होने वाले हैं। इस बार विश्व कप के पहली बार 48 टीम लिए थी हिस्सा, जिसके प्रतियोगिता पहले ही अधिक बड़े रोमांचक हुए हैं। दुनिया के सभी करोड़ों फुटबॉल प्रशंसकों और टूर्नामेंट के सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन में राष्ट्रीय संकट के विरोध में तेज प्रदर्शन। यूक्रेन के रक्षा मंत्री को हटाए जाने के बाद राजनीतिक माहौल हुआ गर्म। कई शहरों में सरकार के खिलाफ हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय में पारदर्शी नहीं बरती है, जबकि सरकार का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते लिया गया है। इस घटनाक्रम पे यूक्रेन यूरोपीय यूनियन और नाटो देशों को भी लगातार नजर बनाए रखी है। ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विकास के लिए नई रणनीति पेश की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षेत्र में विशेष नेतृत्व दिखाने के उद्देश्य से नई रणनीति की है घोषणा। सरकार अनुसंधान, नवाचार और AI आधारित उद्योग को बड़े पैमाने पर निवेश करेगी। चीन का लक्ष्य
आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और निर्माण जैसे क्षेत्रों में एआई का व्यापार उद्योग बढ़ाने के ऊपर है। आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप के प्रारूप में बड़ा बदलाव की है घोषणा। नेशनल क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भविष्य में आयोजित होने वाले विश्व कप टूर्नामेंट के प्रारूप के लिए बदलाव की है घोषणा। नए नियमों में उद्देश्य प्रतियोगिता और अधिक परिस्थिति, रोमांच और दर्शकों को के लिए आकर्षक बनाना है। क्रिकेट विश्लेषकों का मानना है कि इस बदलाव से छोटे देशों को भी बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा और विश्व कप का स्तर पर बड़ी ऊंचाई होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था, महंगाई और ऊर्जा संकट से दुनिया की नज़र। दुनिया के कई देशों में बढ़ती महंगाई, ऊर्जा और ऊंची कीमतों के धीमी अर्थव्यवस्था वृद्धि को लेकर चिंता बनी हुई। विभिन्न देशों की सरकारों ने केंद्रीय बैंक और नए आर्थिक नियम लागू करने का विचार कर रही है ताकि महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सके और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों के लिए आर्थिक फैसला का असर वैश्विक व्यापार, शेयर बाजार और आम लोगों के जनजीवन को सीधी तौर पर प्रभावित करेगा। खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब